नमस्कार साथियों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह अध्याय केवल ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान से आगे बढ़कर विज्ञान यानी अनुभव की बात करता है। यह अध्याय बताता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक जीवंत संबंध है भगवान और आत्मा के बीच। श्री कृष्ण अब अर्जुन को सबसे गोपनीय, सबसे पवित्र और सबसे प्रभावशाली ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे उन्होंने अब तक किसी को नहीं बताया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो राजविद्या भी है और राजगुह्य भी। इसे जान लेने के बाद तुझे फिर से कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। श्री कृष्ण यहाँ दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, राजविद्या जो सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, राजगुह्य जो सभी रहस्यों में सबसे गोपनीय है। यह ज्ञान मनुष्य को सीधा ईश्वर से जोड़ता है, पर कौन प्राप्त कर सकता है यह ज्ञान? जो श्रद्धा के साथ, भक्ति से, निर्मल हृदय से इसे ग्रहण करता है। यह केवल दिमाग का खेल नहीं, यह हृदय की यात्रा है। श्री कृष्ण अब एक अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे व्याप्त है, परंतु मैं इनमें स्थित नहीं हूं। मैं इन सब में हूं, पर फिर भी इन सब से परे हूं। क्या मतलब है इसका? उदाहरण के लिए, जैसे हवा हर जगह है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते, वैसे ही भगवान हर जीव, हर कण, हर क्रिया में है लेकिन फिर भी उनसे परे है। श्री कृष्ण यहाँ हमें सिखाते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह हर जगह है। वो इस सृष्टि को चलाते हैं पर बंधते नहीं। वो भीतर भी है और बाहर भी। भगवान कोई मूर्ति या नाम नहीं, वो एक चेतना है, एक अनुभूति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूढ़ लोग मुझे नहीं पहचानते, वे मुझे केवल एक सामान्य मानव समझते हैं। वे मेरी दिव्यता को नहीं जान पाते। बहुत से लोग भगवान को केवल इतिहास समझते हैं, कई तो सिर्फ मूर्ति मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जन्म नहीं लेता, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं जन्मा हूं। पर हमारी दृष्टि अगर संकुचित हो तो हम भगवान को कभी पहचान ही नहीं सकते। जैसे कोई गंदे शीशे से सूरज को देखे तो क्या उसे तेज दिखेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 1. आर्त जो संकट में भगवान को पुकारते हैं। जैसे कोई बीमार, दुखी या पीड़ित व्यक्ति वो भगवान को पुकारता है, प्रार्थना करता है। 2. अर्थार्थी जो किसी इच्छित फल के लिए भगवान की भक्ति करता है, जैसे व्यापार में सफलता, परीक्षा में पास होना। 3. जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, उसे कोई लोभ नहीं, बस जिज्ञासा है। श्योर ज्ञानी जो जानता है कि भगवान ही सब कुछ है, वह भगवान को पाने के लिए भगवान को ही समर्पित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी भक्त महान हैं, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मुझको प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ महत्व है भावना का। भगवान को न सोना चाहिए, न बड़ी पूजा, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम। उदाहरण, एक गरीब स्त्री रोज श्री कृष्ण को बस एक तुलसी पत्र अर्पित करती थी। श्री कृष्ण हर दिन उसे अपने हृदय से लगाते। यह सिखाता है कि ईश्वर भावना के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन विधिवत नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य पूजा गलत है, बल्कि हर पूजा एक ही सत्य की ओर जाती है। जैसे नदियां अलग हैं, पर सब समुद्र में मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब पूजा का अंतिम लक्ष्य हूं। जो भी मेरा स्मरण करता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, वह भी शुद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण के इस कथन से एक दिव्य संदेश मिलता है। कोई भी कितना भी गिरा हो, अगर वह ईश्वर की ओर लौटता है तो उसका उद्धार निश्चित है। उदाहरण, एक शिकारी जिसने सच्चे मन से भगवान का नाम लिया, उसका जीवन ही बदल गया। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। यह है इस अध्याय का सार। भक्ति सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ है।
भक्ति में ही विज्ञान छुपा है। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर में खो जाए। तो मित्रों, राजविद्या राजगुह्य योग का मूल संदेश यही है, भगवान सर्वत्र है, उन्हें देखना सीखो। भक्ति में ही सच्चा अनुभव है। भावना से बढ़कर कोई साधना नहीं। पापी भी मोक्ष पा सकते हैं, बस सच्ची श्रद्धा चाहिए। और सबसे अहम बात, भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे मुक्त करता हूं, चाहे वो किसी भी जन्म, जाति या स्थिति में क्यों ना हो। अगला अध्याय है अध्याय 10, विभूति योग, जिसमें श्री कृष्ण बताएंगे मैं कहां कहां प्रकट होता हूं, कौन कौन सी शक्तियां मेरी विभूतियां हैं। तो जुड़े रहिए अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।